अब तक आपने देखा। क्या बात है लाखन ठाकुर? हमारे बाबूजी का बिंदिया ने अपहरण कर लिया। ये सब जो शौक है वो कमजोर दिल वाला लोग के लिए है भी नहीं। आज तुम्हारा ये गलतफहमी भी दूर कर देते हैं। इस घर में इतना कुछ हो गया और हमें किसी ने कुछ नहीं बताया। किसी बात नहीं है पुण्य। अब देखिए आगे। गुड मॉर्निंग। नींद अच्छी आई मिथिलेश बाबू? क्या पिलाया था हमें रात को? अमृत। अच्छा लगा ना आपको? सब अच्छा लगा, इसीलिए पूछ रहे हैं। सब चिंता, सब दर्द रोया कुछ देर के लिए। भरम पैदा करने से सच्चाई नहीं बदलता है। हम दूसरी दुनिया में होंगे, लेकिन सच यही है कि बिंदिया भी इस दुनिया में है, हमारे घर में है। हमारे अपनों को कठपुतली की तरह नचा लिया और हम बैठे बैठे देखते रहते हैं, कुछ नहीं कर पाते। वो इसलिए मिथिलेश बाबू क्योंकि बिंदिया ने आपके बच्चों को मोहरा बनाकर रखा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कमजोर हैं। जंगल का राजा तो शेर ही होता है ना मिथिलेश बाबू? और वो शेर है आप। देखिए मिथिलेश बाबू, जंग और मोहब्बत में सब कुछ जायज होता है। मायने क्या रखता है कि जीत किसकी होती है। आपको हर हाल में, मतलब हर हाल में बिंदिया से जीतना होगा। जानती हो कोमल, ये जंग शुरू तो बिंदिया ने किया था, लेकिन इसे खत्म हम भी नहीं होने देंगे जब तक उसे हरा नहीं देते। ये हुई ना बात। हम हर हाल में आपके साथ हैं मिथिलेश बाबू। फंस गया चाल में। अब होगी शय और मात। गोली लगी है ना तुमको, तो पूरे घर में चहलकदमी क्यों कर रही हो? भगवान से कुछ मांगने आए। बख्श तो दी तुम्हारी जान, अब क्या मांगने आई? हमें अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, अपनी एक दोस्त के लिए कुछ मांगने आए। वो कहीं खो गई। तुम हमारी सबसे अच्छी दोस्त को ढूंढने में हमारी मदद करोगी ना? यहाँ कोई दोस्त वोस्त नहीं है, उसे हम जिंदा दफना कर आ रहे हैं। और अब तुम्हारे सामने जो खड़ी है वह जिंदा लाश है। इससे तुम्हें नफरत के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए नौटंकी करना बंद करो
और जाओ यहाँ से। नहीं जाएंगे। हमने मन बना लिया है बिंदिया कि हम हमारी दोस्त को ढूंढकर ही वापस लौटेंगे। क्या है ना, हमें बचपन से सिखाया गया, हाँ मुरझा जरूर सकती है, लेकिन गीली मिट्टी और पानी मिलकर उसमें फिर से अच्छाई के अंकुर फूट पड़ते। हम जानते हैं बिंदिया तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ, लेकिन जिसने तुम्हें तकलीफ पहुंचाई तुम उस दद्दा को सजा दे चुकी हो, और अब जो बचे हैं वो तुम्हारे अपने हैं बिंदिया। बच्चे बड़ी हम, पापा जी इन सबको सताकर तुम्हें क्या मिलेगा? सुकून मिलेगा, ठंडक मिलेगी हमारे कलेजे को। देखो पूनम, तुमने हमारी मदद करने की कोशिश की थी, इसलिए तुमको बख्श दिया है। अब जाओ और लाखन ठाकुर के साथ हंसी खुशी अपनी जिंदगी जियो, और हमारे फैसलों में दखल देने की कोशिश मत करना। ठीक है। वैसे भी तुमसे बात करके अब कोई मतलब नहीं, क्योंकि तुम वो बिंदिया हो ही नहीं जिसे हम जानते। हमारी बिंदिया अन्याय के खिलाफ लड़ जाती, वो गुड्डी को बचाने के लिए अकेली दद्दाजी से भिड़ गई, जिसने अपने प्रियम को इंसाफ दिलाने के लिए जमीन आसमान एक कर दिया। तुम तो कोई और ही बन गया, जो अपने ही घर के लोगों को तकलीफ पहुंचा रही, अपनी बड़ी अम्मा से भीख मंगवा रही, जिसे घर के बच्चों को परेशान करके खुशी मिल रही। प्रियम को इंसाफ दिलाना चाहती थी ना तुम? अरे तुम क्या प्रियम को इंसाफ दिलाओगी, जबकि तुम खुद उसके घर वालों को तकलीफ पहुंचाकर उसकी आत्मा को चोट पहुंचा रहे। अब इससे ज्यादा नहीं समझाएंगे हम तुम। हाँ, लेकिन प्रार्थना जरूर करेंगे तुम्हारे लिए कि जो भी तुम कर रहे हो समझ आ जाए तुम्हें कि ये सब व्यर्थ है, बिल्कुल व्यर्थ। हमको हमेशा लगता था कि पूनम हमको समझती है, लेकिन अब वो भी, लेकिन हमको किसी का जरूरत नहीं, किसी का नहीं। पूनम को थैंक यू बोलने के बदले उसको कोस रही हो। अगर पूनम नहीं आती तो हमको पता कैसे चलता कि जो बाहर से पत्थर बनी बिंदिया है असल में इसका दिल अब तक मोम का गुड़िया बना पड़ा है। जहां पुराना याद आया वहीं पर पिघलना शुरू। जाओ देखो अपने आप को, देखो कितनी कमजोर लग रही हो, जाकर देखो तो सही। अब तक तो पूनम को भी समझ में आ गया होगा कि बिंदिया को दोस्ती, रिश्ता, इस सब का वास्ता देकर
कोई भी उसका मकसद को भुलाने का कोशिश कर सकता है ना? बस ऐसी गलतफहमी अपने मन में कभी मत पालना। हमारा दिल मोम नहीं, आग का वो सैलाब है जो अगर फूट गया ना तो इन ठाकुरों के साथ साथ ये पूरी हवेली जलाकर राख कर देगा। बस फर्क इतना है कि हम इन ठाकुरों को एकदम से नहीं मारना चाहते। जितना जहर इन लोगों ने हमारे मन में घोला है ना, उसे तिल तिल करके इन सबको पिलाएंगे। और इस जहर का तोड़ उस पूनम के पास भी नहीं है। डायलॉग अच्छा मार लेती हो। मतलब गुस्से में। लेकिन हम तुम्हारी बात का विश्वास कैसे कर ले बिंदिया? तुम जब ही घर में आई तो अपने आप को बदल ली। फिर क्या हुआ? चुप काहे खड़ी हो? बोल काहे नहीं रही? देखो बिंदिया, हमको मालूम है इसमें तुम्हारा कोई गलती नहीं है। अगर गलती है तो ये ठाकुर लोगों का है जो तुम्हारा और प्रियम का प्यार को नहीं समझ पाए। बहू होने के बावजूद भी तुम्हारे माथे पे नचनिया का लेबल लगा दिया गया था, याद है? हम नहीं भुला सकते। अब तो हम दिखाएंगे कि जब अपने नाम पर ऐसा धब्बा लगता है तो ऐसा धब्बा के साथ जीना कितना मुश्किल होता है। ऐसा अकेलापन और अंधेरा देंगे ना हम इन लोगों को कि अपना परछाई देखकर ये लोग खुद डर जाएंगे। तुम ठीक कह रही हो। शायद नियति इसीलिए हमें मौत के मुंह से लौटा कर लाई, ताकि हम अपना बदला पूरा कर सकें। इन ठाकुरों ने 2 बार हमारी जिंदगी के साथ खेला है। एक बार हम अपना बदला भूलने की गलती कर चुके हैं, लेकिन इस बार नहीं। तो ठीक है, एक बार फिर से इस बिंदिया का स्वागत है। पूनम कहाँ चली गई? पूनम, खून निकल रहा है तुम्हारे जख्म से। चलो बैठो वहां पे, आराम से। आराम से। कितना खून निकल रहा है यहां से? डॉक्टर ने तुमको मना किया है ना कि बिस्तर पर से नहीं उठना है, लेकिन तुम ना अपना जिद के सामने किसी की नहीं सुनना। हुआ ना दर्द? अपना वादा तोड़ोगी तो ऐसे ही दर्द होगा। कौन सा वादा? अपना ख्याल रखने का वादा। हमने ऐसा कोई वादा नहीं किया था। नहीं किया है तो अब कर लो। लो, हो गई पट्टी। तो आपने ही झूठ हमारा ध्यान भटकाने के लिए बोला, जिससे हम अपना दर्द भूल जाएं।
मना किए ना तुमको, हिलो मत तुम। कुछ चाहिए तो हम यहीं पे हैं, बोलो। पहले ही दवाई खाओ। पहले वाला लाखन ठाकुर होते तो तुमको बिस्तर पर बिठाने के लिए तुम्हारा टांग तोड़ के तुमको बिठा देते, लेकिन अभी देखो, जरा डांटे नहीं कि आंख में आंसू आ गए। हम आपके डांटने की वजह से नहीं रो रहे। तो फिर क्या रो रही हो? अपनी सांस से ज्यादा समझते हैं तुमको। बिंदिया ने कुछ बोला? हमने उसको समझाने की बहुत कोशिश की, पर वो कुछ समझने को तैयार ही नहीं है। हम भी उसके बदले की इंतहा नहीं समझ पा रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि उसको अपना गलती का एहसास होते होते बहुत देर हो जाए। नहीं लाखन ठाकुर, बिंदिया के मन की अच्छाई अभी तक मरी नहीं है। तुमको इतना विश्वास क्या है उसके ऊपर? उसके मन की सच्चाई को परखा है हम, उसे अपना दोस्त माना है। और हमें विश्वास है कि अगर हम उसे उसी पुरानी बिंदिया से रूबरू करवा दें, उसे इस बात का एहसास दिलाते कि जिनसे वो बदला लेने आई वो और कोई नहीं बल्कि उसके अपने। लाखन ठाकुर, इससे केवल बिंदिया की नहीं, हम अपने पूरे परिवार को बिखरने से बचा सकते। लेकिन अफसोस इस बात का है कि उसका ये रूप देखने के बाद कोई हमारा साथ देने के लिए राजी नहीं हो, सिवाय आपके। आप हमारा साथ देंगे ना? तुम्हारे सवाल करने के पहले ही हमने सोच लिया। चलो एक और कोशिश करते हैं।